नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे महाबहस की शुरुआत और आज बात होगी एसआईआर की, जिसकी ड्राफ्ट लिस्ट आज निर्वाचन आयोग ने सामने रखी है। 3 करोड़ नाम कटे, यूपी में किसके वोटर घटे, यह बड़ा सवाल है क्योंकि बीते दिनों उस पर राजनीति जमकर हुई है। सबसे पहले पॉलिटिकल पंच देखिए, फिर करेंगे डिबेट की शुरुआत। तो ऐसे मतदाता जिनका मैपिंग नहीं हुआ था, विगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण की इलेक्टोरल रोल से, जो उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था और भारत के अन्य राज्यों में 2002 से लेकर 2006 तक था, तो उस इलेक्टोरल रोल से जिस भी मतदाता का गणना चरण में एन्यूमरेशन फॉर्म साइन होके मिला, उन्हीं के लिए मैपिंग का शब्द रेलेवेंट है। जो चिंता कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की थी, आशंका जताई थी, वो सच साबित हुई। राहुल गांधी ने कहा था एसआईआर के नाम पे लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मानसिक रूप से बीमार पार्टी है और राजनीतिक भविष्य अंधकार में जब होता है तो उलझुल बातें श्री अखिलेश जी और उनकी पार्टी के लोग करते हैं। एसआईआर सर सूची आ रही है, उसके पहले ही अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं सर, क्या कहेंगे? नहीं, अखिलेश यादव जी को मैंने बताया, बिहार चुनाव हारने के बाद उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, वो उनको अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। खोदने और भरने वाली कामों पर विराम होने से स्वाभाविक रूप से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि गड्ढा खोदते थे फिर उसको पाटते थे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी हुआ तो 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट गए, यानी लगभग 3 करोड़। अब इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स कम होने के बाद सियासी वार पलटवार का दौर शुरू होना लाजमी है। कांग्रेस ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या है। समाजवादी पार्टी ने सवाल पूछा कि नाम कटे तो नए नाम जोड़े क्यों नहीं गए। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और एसपी हार की वजह से मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। और पूरे माहौल के बीच सवाल यह खड़ा हो रहा है कि 3 करोड़ नाम कटे, यूपी में किसके वोटर घटे। इसी पर आज की महाबहस कर रहे हैं। पूरा गेस्ट पैनल ज्वाइन कर रहा है। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मनीष शुक्ला जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के नेता, हमारे बीच में है। सुनील अर्कवंशी जी, सुभाषपा प्रवक्ता, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और अब से थोड़ी देर बाद युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार सिंह भी हमारे बीच में होंगे। मैं पहले सवाल को आप सबके सामने रखूं, उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। इस डिबेट के माध्यम से आज कौन से सवालों पर बहस होने जा रही है? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, किसे टेंशन? ये जो आंकड़ा सामने आया है, निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि ये प्रोविजनल लिस्ट है, यानी कि ड्राफ्ट लिस्ट कहा जा रहा है। फाइनल लिस्ट अभी आएगी और उसके बीच में 1 महीने का समय भी दिया जा रहा है। लेकिन राजनीति इस पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि इंतजार ही बार हो रहा था कि एक बार बस ऑफिशियल आंकड़ा आ जाए, फिर कयास भी नहीं लगाने होंगे कि कितने वोटर घटे, किसके कटे। सीधे वार पलटवार जो कि शुरू हो चुका है। विपक्ष आग बबूला, किसके फायदे का फॉर्मूला? विपक्ष पहले से ही निर्वाचन आयोग को घेर रहा है, सत्ता पक्ष बीजेपी को घेर रहा है और यह सवाल पूछ रहा है कि ये जो डेटा है, क्या वो जो निर्वाचन आयोग को सीक्रेटली इस पूरे एक्सरसाइज को करना चाहिए था, क्या वो सत्तारूढ़ दल के साथ शेयर किया जा रहा है और उस हिसाब से गठजोड़ करके काम हो रहा है? ये बहुत बड़ा आरोप विपक्ष लगाता रहा है। 3 करोड़ नाम कटे, यूपी में किसके वोटर घटे, ये आज का बड़ा सवाल है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मनीष जी, ये सवाल आप ही के सामने रख देते हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई निर्वाचन आयोग की, उसके बाद निर्वाचन अधिकारी से मैंने अलग से बातचीत भी की है। आधे घंटे का इंटरव्यू है, न्यूज़ 18 के सभी प्लेटफॉर्म्स पर है, कोई भी जाके देख सकता है। बिल्कुल एक आम वोटर की हैसियत से मैंने जो था उनका इंटरव्यू किया। रेलेवेंस उसमें एक ये था कि मेरा भी नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, मेरा भी नाम नहीं है। तो मैंने पहला सवाल उनसे यही किया कि अब बताइए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं और आपका डेटा तो कह रहा है लगभग 2.25-3 करोड़ लोग हैं जिनका नाम हटाया गया है, तो क्या वो सब परमानेंट डिलीट हो गए या अब भी कोई मौका है? क्या कोई एक्सरसाइज अब भी चल रही है? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? तो उनका जवाब यह था कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, मार्च में जो लिस्ट आएगी बहुत से नाम उसमें रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि जिन लोगों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर भी है उसको भी मुमकिन है ऐसी लिस्ट में डाला गया है। बीएलओस का काम जो है वो बहुत ज्यादा, वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भरा है, बहुत ही साहस से वो लोग काम कर रहे हैं और लोगों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि फिर एक बार लोकतंत्र की हत्या हुई है। मनीष जी, देखिए आस्था जी,
जब एसआईआर शुरू नहीं हुआ था उसके पहले ही अखिलेश यादव ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। राहुल गांधी ने बिहार में तो इसके लिए पूरी कैंपेन की थी और बिहार की जनता ने जो जनमत दिया था उसमें इंडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ये बता दिया था कि जनता ये जो गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम है उसके साथ है। आस्था जी, आज चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके साथ उन्होंने इंटरव्यू किया, इसके अतिरिक्त मैं देख रहा था कि जितने भी पत्रकारों के सवाल आए थे उसको उन्होंने विस्तृत रूप से उस पर उत्तर दिया था। ठीक है। 2.89 करोड़ लोग हटे हैं, 2.17 करोड़ लोग शिफ्ट हुए हैं और 24 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जिनके 2 बार या 3 बार नाम थे। और ये भी है कि 6 जनवरी से 6 फरवरी के बीच आप दावे और आपत्ति कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर कोई सवाल उठाता है तो वो लोग हैं जिनको उत्तर प्रदेश के वैध निवासियों पर, उत्तर प्रदेश के वैध मतदाताओं पर भरोसा नहीं है। वो तमाम अवैध लोगों के भरोसे आज तक चुनाव लड़ते आए हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगी, एक जो भी राजनीतिक दल के लोग होंगे, अगर उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखा होगा तो सबसे ज्यादा वोट वहां कटे हैं जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहा करते हैं या वहां जहां स्थानांतरण जहां ज्यादा संख्या में होता है, जैसे कैंट के इलाके या शहर उत्तरी प्रयाग जहां विद्यार्थी बड़ी संख्या में आते जाते हैं और उनका माइग्रेशन होता रहता है हर 10 साल में। तो एक अगर राजनीतिक रूप से कोई सक्रिय होगा या राजनीतिक रूप से बेईमानी नहीं करना चाहेगा तो उसको ये बात समझ में आएगी। हाँ, जिनके पास जिनकी जमीन खिसक गई है, जिनको ये पता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में जनता बीजेपी को लाने वाली है, उसके सुशासन के नाते, कानून के शासन के नाते, और जो गरीब उन्मुखी योजनाएं हैं वो जिस तरीके से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंची है उसके नाते से, तो वो डरे हुए हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं और जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं। ठीक है, पैनल पर हमारे साथ है, हमारे साथ सपा भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन उससे पहले मैं फिर बता दूं कि जब मैंने निर्वाचन अधिकारी से सवाल किया कि अब लोगों को क्या करना चाहिए, क्या ये मान लिया जाए जो डिलीट है वो डिलीट है, तो उनका साफ कहना है कि बहुत से नाम जो मार्च में लिस्ट आएगी उसमें शामिल हो जाएंगे और जिनको आपत्तियां हैं वो दर्ज कराएं, उनके नाम उसमें आ जाएंगे और फिर भी नहीं आते तो वो ये ना सोचे कि वो बतौर वोटर डिलीट हो गए हैं। आपके पास चुनाव घोषणा होने तक भी समय रहता है, यानी कि जिस चरण में आपको वोट डालना है उससे पहले भी आप चाहें तो सबमिट करा के, ऑनलाइन प्रक्रिया है या ऑफलाइन डाउनलोड करके फॉर्म दे सकते हैं, तब भी प्रक्रिया पूरी करके खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वैध वोटर हैं, आपकी पीढ़ियां यहां पर रही हैं, आपके पिता वोट देते थे, आपके दादा वोट देते थे, आप वोट यहां पर पहले दे चुके हैं, तो आपका नाम नहीं आया तो आप डिलीट हो जाएंगे, कभी वोट ही नहीं दे पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हुहूबा बनाने की आवश्यकता नहीं है। धर्मेंद्र यादव जी। आस्था जी, जो समाजवादी पार्टी की आपत्ति एसआईआर को लेकर के थी, सबसे पहले आपत्ति ये थी कि एसआईआर कराने का जो समय सीमा है बेहद कम है, जो कि 30 दिन रखा गया था और उसके नतीजे में आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के लगभग 50 बिल्लों की मौत हो गई। किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने जहर खा लिया, कोई कुएं में कूद गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया। ये जो समय सीमा की बात थी समाजवादी पार्टी की, उसको चुनाव आयोग के महसूस हुआ कि ये गलत हुआ और बाद में समय सीमा 2 बार बढ़ाई गई। तो जो हमारी पहली मांग थी वो तो बिल्कुल जायज थी। अब जब हम आज ड्राफ्ट रोल आ गया है जिसमें आपने कहा कि 2 करोड़ 89 लाख वोटर कट गए हैं, तो एक तो आंकड़ा ये है 2 करोड़ 89 लाख वोटर कट गए नहीं, मुझे लगता है कि हम लोगों को ना संशोधित शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि इस लिस्ट में नाम नहीं है, आगे ऐड हो जाएगा। मैंने कहा ना जिसके पास डॉक्यूमेंट है और चुनाव आयोग ने ये भी कहा है, मतलब निर्वाचन अधिकारी ने ये भी कहा है कि बतौर जागरूक नागरिक आप भी इनिशिएटिव ले सकते हैं कि भाई अगर बीएलओ से कोई त्रुटि हो गई, उन्होंने इस बात को माना कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है एसआईआर की, ये काफी थकाने वाली भी है, काफी कॉम्प्लेक्स्ड है, प्रेशर काफी ज्यादा है, तो त्रुटियां हो सकता है हुई होंगी, तो ऐसे में आप एक जागरूक नागरिक की तरह जाकर भी, और पॉलिटिकल पार्टी से भी उन्होंने अपील की है कि आप लोगों के भी जो आप समझते हैं कि वोटर्स हैं, तो ये एक्सरसाइजेस आपकी तरफ से भी हो ताकि ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन अब से कुछ देर पहले मेरे साथ यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा से बातचीत उन्होंने मेरे से की है और उस खास बातचीत के दौरान शिफ्ट हुए वोटर्स के बारे में मैंने उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने क्या कहा वो सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। करोड़ 30 लाख के आसपास परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी में वोटर्स थे, तो बड़ी संख्या में लोग अपने पुराने स्थानों से नई जगह चले गए। सो इन सब लोगों को फॉर्म 6 भरना चाहिए और जब 6 मार्च को जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगी तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपका नाम ड्राफ्ट में था या नहीं था।
फाइनल वोटर लिस्ट तो जो 6 मार्च को है वही होगी, तो अगर अब नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म 6 अवश्य भर दें। तो फॉर्म 6 भर दें। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, जिसका जिक्र हो रहा था कि किसी ने जिले को छोड़कर कहीं और वो रहने लगा, काम करने चला गया या चेंज हो गया, तो फॉर्म 6 भर के आप अपने आप को ऐड करा सकते हैं। आस्था जी, फॉर्म 6 भर के अगर ऐड करा सकते हैं तो फिर एसआईआर की इतनी टफ एक्सरसाइज की क्या जरूरत थी। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप तो मेरे ख्याल से जो सबसे मोस्ट जागरूक लोग होंगे उनमें शुमार होंगी, और उसके बावजूद भी आपका वोट कट गया। अब आपको एक नई एक्सरसाइज से गुजरना पड़ेगा। धर्मेंद्र जी, मेरा भी ट्रांसफर केस है, वही मैं कर रहा हूं, तो बिल्कुल वही मैं कर रहा हूं ना। मेरा जो ड्राफ्ट लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो उन्होंने कहा है कि जो मार्च में लिस्ट आएगी उसमें नाम होगा। और अगर ट्रांसफर का प्रक्रिया अभी पूरी नहीं होती तो फॉर्म 8 भरना होगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। योगी जो जिस गड्ढे की बात कर रहे थे ना कि गड्ढा खोदते हैं फिर भरते हैं, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है, एक गड्ढा खोद रहा है, फिर ऑर्डर उसको भरे, फिर दोबारा गड्ढा खोदेगा, फिर दोबारा भरेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपको मुझे बतानी है वो ये बतानी है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने ये भी बताया कि 8% वोटों की मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई है। अब वो 8% ज्यादा भी बता रहे, मतलब 9 भी हो सकता है, तो 8 से 9% के बीच के वोटर्स की मैपिंग नहीं हो पाई है, जिनको अगर मिला दिया जाए तो 1,31,00,000 बैठता है। अब 1,31,00,000 प्लस 2 करोड़ उन्होंने दिया है। उन्होंने यही कहा है कि जागरूक वोटर होने के नाते आप खुद भी एसआईआर करवाएं अपना, खुद भी फॉर्म भरें अपना। ये वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है, ऐसे भी लोग। आस्था जी, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, आप बीच में बोल देंगे फिर तो मेरी बात ही रुक जाएगी। नहीं, मैं कट करके अपनी बात कहूंगा। उसका मैं बता रही हूं, उसका जवाब भी निर्वाचन अधिकारी की तरफ से दिया गया। बोलिए। वोट भी कट जा रहा है, बात भी काट दोगे तो फिर जनता तक बात कैसे जाएगी? आप मुझे बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को आपने बोलने दिया। कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी, तो फाइनल लिस्ट भी नहीं है आपको, और फिर भी मौका है, वोट डालने से पहले तक मौका है। अब सुनिए तो सही, 2,89,00,000 वो लोग हो गए, उसके बाद 1,31,00,000 वो लोग हैं जो अनमैप्ड हैं। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को जब तक मैपिंग नहीं हो गई उससे पहले ड्राफ्ट जारी करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको और समय चाहिए था तो और समय ले लेते, आप मैपिंग पूरी कर लेते। मैपिंग से आप 10 सेकंड कंक्लूड करिए, फिर मनीष जी जवाब दे रहे हैं, मैं बाकी पैनलिस्ट का भी रुख करूंगी। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने ये बताया है 84 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने घर पे नहीं मिले हैं, तो जो 84 लाख लोग कहां चले गए? क्या उसको बीएलओ को उसके पास जाके बार बार देखने की जरूरत नहीं थी, या आपने पल्ला झाड़ लिया कि वो मिले नहीं? तो इस तरह से आप देखोगे जो 4 करोड़ का आंकड़ा है योगी जी को पहले बता दिया चुनाव आयोग ने, और उसके बावजूद भी 84 लाख ऐसे लोग हैं। मतलब आप अब भी आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव आयोग का डेटा जो है वो बीजेपी के साथ ऑफ द रिकॉर्ड शेयर हो रहा था। मनीष जी, दूसरी बात मैं लौटूंगी, पहले इस पर रिएक्शन लेते हैं और लोगों की भी बात सुनते हैं। धर्मेंद्र जी, आई एम श्योर आपके पास बहुत कुछ है आज कहने के लिए, मौका फिर मिलेगा, लेकिन और भी 3 पैनलिस्ट है, उससे पहले 20 सेकंड मनीष जी। देखिए आस्था जी, मैं बड़ा आश्चर्य में हूं कि राजनीतिक दल के लोग अगर सचमुच राजनीति करते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होते हैं तो सबको पता है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना घटाना ये लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एसआईआर केवल उसी को अभियान के स्वरूप चुनाव आयोग ने लिया कि तमाम प्रकार की शिकायतें आती, मतदाता सूची में गड़बड़ी हो गई और उसी के फलस्वरूप इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन धर्मेंद्र जी बताएं कि जब एसआईआर उत्तर प्रदेश में शुरू नहीं हुआ था, केवल तिथि घोषित हुई थी, अखिलेश यादव ने 3.5 करोड़ का डेटा दिया था, किस एजेंसी से उनको पता चला था। ये जो भ्रम पैदा करना चाहते हैं ये लोग, दरअसल डरे हुए लोग हैं, इनको पता अखिलेश यादव के सर पे ना ये हार योगी जी 4 करोड़ कहां से लाए थे? पेशबंदी कर रहे हैं ये लोग, चाहे 3.5 करोड़ हो या 4 करोड़ हो, है तो लगभग बराबर ही ना। अब अगर डेटा शेयरिंग हुई है तो फिर तो आप दोनों पर ही ये सवाल बनेगा। नहीं, ये तो शुरू होने के पहले तो दोनों पर ही बना ना ये सवाल। ठीक है, मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। रवि प्रताप सिंह जी हमारे बीच में, कांग्रेस के नेता, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। रवि प्रताप जी, कांग्रेस तो इसे सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला बता रही है, बताइए। अभी तो फाइनल लिस्ट भी नहीं आई है और उसके बाद भी आप जुड़वा सकते हैं, मतलब दरवाजे हमेशा खुले हैं, ऐसा नहीं है कि मार्च के बाद सारी विंडो ही क्लोज हो जाएगी। आपकी जब इच्छा है आप जुड़वा सकते हैं अपना नाम फॉर्म 6 भर के। आस्था जी, सबसे मूल मुद्दा ये है कि आज से पहले जितना इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसमें मतदाता नहीं जाता था बीएलओ के पास या ईसीओ के पास करने के लिए, ईसीओ और बीएलओ जाते थे करने के लिए। अभी भी जब आपने लोगों को इनुमरेशन फॉर्म जब डिलीवर किया है तो अब क्यों कह रहे हैं कि वो आपके पास है? ये नहीं है प्रक्रिया कि वो आपके पास आएगा, आपको उनके पास जाना है, आपने डिलीवर किया। दूसरी बात, 2,89,00,000 आपने जो मत काटे हैं, आज के ही ऋणवा जी कह रहे थे कि ये लोग कट गए, और 1,04,00,000 वो लोग हैं जो 2023 से मैप नहीं हो पाए तो उनको नोटिस जाएगा।
अब बताइए 4 करोड़ जो योगी जी कह रहे थे 14 दिसंबर को, वो आज वही उतना निकल के आया। और मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि हम जीतते रहे। भाई लखनऊ में 30% वोट कटा है, इसका मतलब लखनऊ में वाजपेयी जी से लेके सब लोग इसी फर्जी मतदाता से जीतते रहे। हर तीसरा मतदाता यहाँ का फर्जी निकला आपके तरह से। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी आस्था जी एक सेकंड, आस्था जी एक सेकंड, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव, अभी इन्होंने कहा था लखनऊ में 30% वोटिंग होती थी वाजपेयी जी के समय में, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। 24 में कितना हुआ है पता करिए, बता दीजिए आप बताइए, आप बताइए ना, आप बताइए, मुझे बताइए ना। अरे पूर्वी छोड़िए, टोटल लखनऊ में राजनाथ सिंह जी को कितना मत पड़ा है? क्या बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, मैं आस्था जी कह रहा हूं, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग जो कि लोकल बॉडीज यानी ग्राम प्रधानों का चुनाव कराता है, 5 दिसंबर 2025 को जो आंकड़ा जारी किया, वो कहा ग्रामीण मतदाता 12 करोड़ 69 लाख और 69,610 है, और शहरी मतदाता हैं 4 करोड़ 32 लाख, कुल लेके हो जाते हैं 17 करोड़ 2 लाख। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के मतदाता ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए अलग हो जाते हैं, जो इस सेंटर कराता है उसके लिए अलग हो जाते हैं। अगर परमानेंट शिफ्टेड है तो कहां चले गए? कहीं बढ़ना तो चाहिए। मनीष जी, कह रहे हैं तो उसके बाद मैं रुक करूंगी सुनील आरवंशी जी का, और रोहित कुमार सिंह जी में ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष जी देखिए आस्था जी, ये तो वो डेटा बता रहे हैं ना, जो एसआईआर के पहले ग्रामीण और शहरी मतदाता थे उनकी संख्या बता रहे हैं, और एसआईआर के बाद मैं उत्तर प्रदेश का कह रहा हूँ, उसने रिलीज किया और उसी 12 करोड़ 69 लाख पे चुनाव होने जा रहा है। गलत मत कहिए आप। ये बिना जानकारी के बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी आपने अपनी बात रखी ना रवि जी, अब इस पर जवाब ले लेते हैं। अगर गलत कह रहा हूं तो प्रवक्ता पद छोड़ दूंगा मनीष जी। एक सेकंड रवि जी, अब जवाब तो सुन लीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं ये सुनना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। पहले मनीष जी बोलिए। रखे रहिए, ये आपके ऊपर है। राहुल गांधी जी से एक सेकंड, निर्वाचन आयोग पर आइए, लेकिन जानकारी बात क्या कीजिए। 5 दिसंबर 2025 को 12 करोड़ 69 लाख 69,000 दिया, और उसी पे चुनाव हो रहा है निकाय का, प्रधानों का, ग्रामीण मतदाता है ये, और आप कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, सुनील आरवंशी जी हमारे बीच में, सुभाषपा के प्रवक्ता। सुनील जी बताइए, ये जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, ये वैसे तो आने से पहले से ही राजनीति चल रही है, फाइनल लिस्ट अभी आएगी, 1.5-2 महीने का वक्त है, आपत्ति जताने का ये समय है लोगों के पास। और अब जो लिस्ट आई है, इसे लेकर सबके अपने अपने गणित हैं कि इतने वोट काट दिए गए, इतने वोटर कहां चले गए, उनके पास नोटिस क्यों नहीं गया, लोग क्यों आए, बीएलओ को आना चाहिए। नहीं, देखिए आस्था जी, जो बिहार में विपक्ष के साथ हुआ है, और विपक्ष को पता है कि उत्तर प्रदेश में भी हमारे साथ ये होने वाला है, क्योंकि जनता जज मालिक जो है अब इन लोगों को लाने के लिए तैयार नहीं है। उसको पता हो चुका है कि ये 14 हार चुके हैं, 19 हार चुके हैं, 22 हार चुके हैं, और 27 भी हारने वाले हैं, इसलिए ये परेशान है। ये आज धन्यवाद देना चाहिए कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से जो जितना उनके पास डाटा आया है, सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, मैंने बड़ा धैर्य से सुना आपको, तो बड़ा किसी चीज पर तो आपको भरोसा नहीं है, आपको जो देश की एजेंसियां हैं उन पर भरोसा नहीं है, मगर देश के लोगों को इन एजेंसियों पर भरोसा है, और वो अपने वोट को सुरक्षित रखे हुए है। आज भी अभी आस्था जी ने कहा कि मैंने इंटरव्यू किया चुनाव आयोग का, तो उन्होंने भी कहा जिस दिन आप वोट डालना चाहते हैं उस दिन भी आपका वोट बढ़ाया जा सकता है, आप दस्तावेज देने का काम करिए। मगर आपको इस पर विश्वास नहीं है। अखिलेश यादव जी और आपकी पार्टी की पल्लवी पटेल जी दोहरा चरित्र आपके अंदर है। सुन लीजिए, जब पल्लवी पटेल जी कहती कि मैं एसआईआर का फॉर्म भरूंगी नहीं, उधर अखिलेश यादव जी, आप बताइए, आपने जो अपने पहरे लगाए थे उन्होंने काम अच्छा किया या नहीं अच्छा किया? आज आपको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि इतना वोट जो कटा है वो आपके वजह से कटा है, या छूट गया है, या अभी शामिल हो जाएगा। तो आप अब इसका प्रचार करिए कि जो वोट छूट गया है ये काम करिए। रवि जी काम करेंगे नहीं, आप हल्ला करने का काम करेंगे। सुनील जी बोलने दीजिए उनको। रवि जी 20 सेकंड, उसके बाद रोहित कुमार जी। मैं आस्था जी पूछना चाहता हूं 3 प्रश्न। बिहार में एसआईआर के बाद 5 लाख डुप्लीकेट मतदाता है, जो सुप्रीम कोर्ट की टेबल पे कहा है योगेंद्र यादव ने, ये लिखा है कि 5 लाख मतदाता है। दूसरा, आप बताइए कि डिटेंशन सेंटर आप खोले थे, कितने मतदाता इसमें घुसपैठिए मिले, कितना बताया चुनाव आयोग ने आज? दूसरी बात, तीसरी बात आप ये बताइए कि आप अगर कह रहे हैं कि चुनाव के दिन तक दे सकते हैं, तो आप इतना हेक्टिक टाइम फ्रेम क्यों किए थे कि बीएलओ मर गए, जिनकी शादी रोहित कुमार जी, वो तो जवाब दे देते आप।
विपक्ष अब भी ये सवाल खड़े कर रहा है कि इतनी हड़बड़ी और इतनी जल्दबाजी की क्या आवश्यकता थी, और समय लेकर इसको किया जाना चाहिए था और विस्तार के साथ किया जाना चाहिए था। और बिहार में 5 लाख डुप्लीकेट है, उसका भी ठीक है, बताइए जरा। रोहित कुमार सिंह जी। सूची है। ऐसा है, विपक्ष के हिसाब से देश का नियम कानून थोड़े चलेगा, और विपक्ष के सुविधा की दुविधा के समाधान के लिए देश की सरकार या भारतीय चुनाव आयोग या देश के संस्थान थोड़े बनाए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णय को विपक्ष कहेगा कि मेरे अनुकूल नहीं है, तो माननीय न्यायपालिका का निर्णय विपक्ष को खुश करने के लिए आएगा क्या? आ गया क्या? चुप रहिए, पहले बोलने दीजिए पूरा बात। आप मुंह में बवासीर हो गया है। अपनी अपनी बात अपने समय पर रखिए। तुम बोल रहे थे, चुप रहिए। धलकारिए मत एक दूसरे को। सड़क पर झगड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहस चल रही है टीवी पर। एक सेकेंड, ऐसे बहस नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बहस नहीं चलेगी। पीसीआर, मैं जिसका नाम लूंगी, मैं इस ट्रैक पर नहीं जाने दूंगी बहस को। मैं जिसका नाम लूंगी उसकी बात सुनाई जाएगी। रोहित कुमार जी सिर्फ फैक्ट पर बोलिए, विषय पर बोलिए। रोहित कुमार जी, बात सुन रहा था मैं, बिल्कुल विषय पे आ रहा हूं। मैं 20 मिनट से सबको सुन रहा था। सुनिए पहले पूरी बात को। विपक्ष में बैठे जो मित्र हैं वो सुविधा की राजनीति करने का जो सदप्रयास कर रहे हैं उसको देश रिजेक्ट करता है। बिहार में एसआईआर हुआ, एक मिसहैपनिंग नहीं हुआ, और लालू प्रसाद यादव जी जो कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन के संरक्षक थे और खुद माननीय न्यायपालिका के विधि विधान से प्रमाणित चोर हैं, गाय भैंस मुर्गी बकरी का निवाला चारा चुरा गए, उनका अनुकरण करते हुए बंगाल में ममता बानो और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदर आदरणीय अखिलेश यादव कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। घुसपैठियों के समर्थन में समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव खड़े हैं। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए राइट टू वोट के अधिकार का प्रयोग करते हुए समाजवादी पार्टी को डबल डिजिट में नहीं आने देगी। तेजस्वी यादव से ज्यादा दुर्गति समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश जी का होने जा रहा है। रवि प्रताप जी, उसके बाद धर्मेंद्र जी। आस्था जी, मैं कहना चाहूंगा कि रोहित जी को जरा भाषा पे संयम रखना चाहिए। चलिए, इन्होंने जो कहा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि युवा है तो वो अपनी बानगी कह सकते हैं। मैंने 3 प्रश्न उठाए थे कि बिहार में 5 लाख सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। बोले दीजिए उनको, आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे। रोहित जी, बोला नहीं, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। आपने भी अपनी बात पूरी करी है, उनकी भी बात पूरी करने दीजिए। पीसीआर रवि प्रताप सिंह जी को सुनवाया जाएगा। बोलिए रवि जी। मैंने सिर्फ 3 बात कहा कि 5 लाख डुप्लीकेट वोटर का हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा है हलफनामा देके। उसके ऊपर चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का डेटा और सेंटर का डेटा डिफर क्यों हो रहा है, ये बात कह रहे हैं। आप कह रहे थे डिटेंशन सेंटर खुलवा रहे, क्या एक भी घुसपैठिया आपने बताया? चलिए ठीक है, मनीष जी इस पर जवाब दे रहे हैं। बोले मनीष जी। देखिए लगातार जो है गलत आंकड़े के सहारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। वहां एसआईआर के बाद एक भी हलफनामा इन लोगों ने नहीं दिया। जितने भी नाम कटे, एक आदमी आगे नहीं आए। यही तो बात लगातार उस दौरान डिबेट में चली और बिहार की जनता को झूठ और सच पता चल गया। और अखिलेश यादव की पार्टी क्यों कूद रही भाई? अखिलेश यादव ने तो कहा कि 61,000 प्रति विधानसभा वोट कट गया, सब भाजपाई वोट कट गया। अब सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। अब क्या हो गया धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र जी बताइए। जो कटा है भाजपा, ये दावा किया गया था आपकी ओर से कि भाई भाजपा का वोटर कटा है। बोलिए। हमारा सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है। ठीक है, मनीष जी उनकी बात पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। हमारा सवाल अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2 अलग अलग आंकड़े दे रहा है। आप सुन लीजिए मनीष जी, सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए ना। कम से कम आप तो समझदार आदमी है। नहीं, आप समझदार वरिष्ठ प्रवक्ता है, कम सुन तो लीजिए मेरी बात। इलेक्शन कमीशन को डिफेंड मत करिए। सरकार का मतलब होता है पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों। उसका मतलब सरकार होता है। हमारे पैनलिस्ट नहीं जान पा रहे हैं कि सरकार की परिभाषा क्या है। प्रतिपक्ष भी सरकार का हिस्सा होता है, वो नहीं जानते, कोई बात नहीं, आगे जान जाएंगे। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जब 5 दिसंबर 2025 को अपने आंकड़े दिया और पंचायत चुनाव के जो आंकड़े दिया, उसमें उन्होंने बताया कि 12 करोड़ 69 लाख वोटर हैं। उसके बाद अर्बन एरिया में 2023 में जब चुनाव हुए थे, उसके आंकड़े के अनुसार 4 करोड़ 32 लाख वोटर हैं। तो टोटल मिला के 17 करोड़ 2 लाख हो गए। अब उसी प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख ही कैसे होंगे बताइए मुझे? अरे 1 लाख 2 लाख 10 लाख का भी डिफरेंस आता समझ में आता है। 5 करोड़ का अंतर कहां से आ गया? जो शिफ्टेड वोटर है उसका भी 5 गुना है।
जो अनट्रेसेबल है उसका भी 5 गुना है। तो ये जो डिफरेंसेज है इसके बारे में कमीशन को बताना ही पड़ेगा ना। बीजेपी बताए ना बताए, बीजेपी का इन्हीं सबको तो चेक करने के लिए एसआईआर हो रहा है। बहुत सारे लाखों ऐसे नाम हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है पर अभी भी उनका वोट चल रहा था। कई लोगों का जो जिस जिले में रहते नहीं है, जहां पहले वोट था दूसरे जिले में चले गए, तो दोनों जगह पर उनका किसी ने फॉर्म भरा है, किसी ने नहीं भरा है। यही सब त्रुटियां तो जांचने के लिए, इन्हीं सबको तो ठीक करने के लिए एसआईआर है। बोलिए मनीष जी। का अलग है, वो सारे अलग हैं। एक सेकंड, कंक्लूडिंग कमेंट रहेगा। जवाब है कि अखिलेश यादव जी जो बहुत खुश थे, ताली बजा रहे थे कि 61,000 वोट भाजपा के प्रति विधानसभा खत्म हो गए और भाजपा हार जाएगी, सपा जीत जाएगी। अब जो आप छाती पीट रहे हो, सपा वाले पहले आप लोग आपस में तय कर लो कि एसआईआर को अच्छा कहना है, खराब कहना है, वोट किसके कटे किसके नहीं कटे, एक तय लाइन बना लीजिए। अखिलेश यादव को समय खत्म हो रहा है। रोहित जी 10 सेकंड। रोहित जी लास्ट कमेंट। आस्था जी, समाजवादी पार्टी 2017-2022 हारी है, 2047 हारेगी। ठीक है, निश्चित रहिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी का आने वाला हर चुनाव में हार होगा। देखिए, चुनाव हर जनपद में राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने का काम किया है। अगर वहां पर चलिए ड्राफ्ट लिस्ट आई है और उसके बाद आप देख रहे हैं सियासत में हंगामा कितना है बरपा। अभी तो फाइनल लिस्ट दूर है और जब तक यूपी का चुनाव आएगा ऐसा लग रहा है कि एसआईआर ये जो मुद्दा है इस पर सियासी वार पलटवार है, ये इसी तरह हीटअप होता रहेगा। आप सभी का धन्यवाद इस बहस में शामिल होने के लिए। तो ड्राफ्ट लिस्ट सामने आने के बाद सियासत का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। कांग्रेस ने कहा लोकतंत्र की हत्या, तो सपा ने सवाल पूछा कि नाम कटे तो नए नाम जुड़े क्यों नहीं। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और एसपी हार की वजह से मानसिक परेशानी से जूझ रही हैं। अब सवाल यह कि 3 करोड़ नाम कटे, यूपी में किसके वोटर घटे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि फाइनल लिस्ट अभी आएगी। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।